और इस सेमिनार का एक पर्पस जो है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ओरिएंटेशन एक वर्ड होता है, ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग यूथ हो और एक बहुत ताकत है आपके अंदर, आप एक मिसाइल की तरह हो, ठीक है, चाहे उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है या जो भी है, बहुत एनर्जी है। बट मिसाइल जो होती है अगर वो गाइडेड नहीं हो, अगर उसको उसका लक्ष्य नहीं पता हो, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड में चली जाती है, ठीक है। अगर हमें पता है कि भाई हमें फलाना टेरिटरी पे अटैक करना है और हमने उसको सही डायरेक्शन में मोड़ दिया, सो वो मिसाइल क्या होगी, वो मिसाइल जो होगी वो जाकर अपना काम करेगी। लेकिन अगर वही सोचो उल्टा उसी देश के ऊपर घूम जाए तब, तो क्या करेगी, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड में चली जाती है। एक्चुअली में आप सभी वो सेगमेंट हो, वो ताकतवर हथियार हो, अगर इसको सही ढंग से हम लोग ओरिएंट करते हैं सो डेफिनेटली वो अपने क्या होगा, अपने लक्ष्य को, अपने जो उसका जो टारगेट है उसको वो अचीव कर सकती है। इसीलिए ओरिएंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, जहां पर हम इस चीज को पाना चाहते हैं, हम उसके लिए अपनी प्लानिंग को तैयार करते हैं। सो आज का जो हमारा सेमिनार है 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। मैं आपका गाइड ओजांक इस विषय पर आज बात करने जा रहा हूं और कोशिश ये करूंगा कि आज के सेमिनार के बाद, चाहे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी के मार्गदर्शन में कर रहे हो, चाहे अभी आप प्लान कर रहे हो प्रिपरेशन करने के लिए, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक रास्ता मिले, और न सिर्फ रास्ता मिले, सही रास्ता मिले, और सही रास्ता ऐसा हो जो टू द पॉइंट हो और कम समय में आप अपने मकसद तक पहुंच सके। जिस सपने के साथ, जिस डिजायर के साथ आप यहाँ आए हैं इतनी दूर दूर से, वो सभी जो है वो आपका कंप्लीट हो। तो 7 स्टेप ऑफ सक्सेस में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारा होता है स्टेप 1। स्टेप 1 दैट इज नोन एज क्लियरिंग योर माइंड। राइट, अपने दिमाग को साफ करो। सबसे बड़ी बात, इस एग्जाम को आप क्यों देना चाह रहे हो, क्या कारण है आपके, और उसको कैसे करोगे, उससे पहले जो है वो जाने से पहले आपके दिमाग में जो चीजें हैं उनको बहुत ज्यादा जो है वो जो फालतू है उनको निकाल कर फेंक दो। जैसे somebody said it is one of the hardest examination, ठीक है, ये देश का सबसे कठिन इम्तहान है। कुछ लोग, कई तुमने सुना होगा, इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, तुमने दूसरा ये सुना होगा, इसमें बहुत ब्रिलियंट लोग जो होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं, हर कोई इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकता, वो जो बहुत प्रिविलेज है वो सेलेक्ट होते हैं। ये पढ़ा होगा ना, जिसका बहुत बैकग्राउंड होता है, जिसके घर में कोई IAS PCS होता है, वही सेलेक्ट होता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये सारा जो कूड़ा है वो निकाल कर फेंक दो, ठीक है। ना तो ये देश का सबसे टफ एग्जाम है, ना तो इसमें बहुत ब्रिलियंट लोग सेलेक्ट होते हैं, ना तो इसमें जो है वो बहुत ज्यादा आपको लंबे घंटे जो आपके मेजरमेंट के होते हैं वो कोई आपके सफलता का मानक हो सकता है, और ना इसमें आपकी पृष्ठभूमि की, आप बहुत अमीर घर से हो, बहुत प्रिविलेज हो, आपके घर में IAS PCS होंगे तभी आप IAS बनेंगे, ये सारी चीजों को निकालकर पहले बाहर फेंक दो, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो ये देश का सबसे इजी एग्जामिनेशन है। 12th क्लास लेवल तक के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, कोई बड़ी विद्वता नहीं होती, और यूपीएससी खुद कहता है कि हम अभ्यर्थी की जो है वो सामान्य योग्यता चेक करना चाहते हैं, उसका एक जो है वो एटीट्यूड चेक करना चाहते हैं, उसकी मेमोरी चेक करने नहीं जा रहे हैं, वो कितना रट कर बैठेगा। ये यूपीएससी हमेशा अपने नोटिफिकेशन में लिख कर देता है। बहुत ज्यादा ब्रिलियंट लोगों का एग्जाम है तो भैया 50% लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आए। तो इसका सीधा सा मतलब है, जहां मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं, कि व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है, राइट। और एज अ पर्सनालिटी आपको अपने आप को क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना पड़ता है। दीवार है, ये छत इस दीवार पर टिकी हुई है, ठीक है, इतना बोझ ये सह रही है, लेकिन ये जो दीवार है ये ईंट ईंट जोड़कर बनी हुई है। सो योर पर्सनालिटी जो होगी, वो आपकी जो व्यक्तित्व है वो रातों रात चेंज नहीं होने जा रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप बनता है। आपको इस प्रिपरेशन में जाना पड़ता है, और अपने दिमाग को जो आप क्लियर कर लो सबसे पहले, और लिखना शुरू करो मेरे साथ, इस सेमिनार को राइट डाउन करो। जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पता नहीं दोबारा आपको कभी सुनने को मिले या ना मिले, जानने को मिले या ना मिले। आज इस क्लास से, इस सेमिनार से उठने के बाद आप ये विचार नहीं करेंगे कि मुझे तैयारी के विषय में सोचना है। आज से, इसी क्षण से आपकी तैयारी, आपका IAS बनने का व्यक्तित्व शुरू हो जाना चाहिए, बिकॉज एवरी मिनट काउंट्स। और अगर आप, आज मैं प्रूव कर दूंगा इस सेमिनार के बाद कि आपका एक ही दोस्त और एक ही दुश्मन है, सेम चीज, एक ही चीज जो है वो दुश्मन है और एक ही चीज दोस्त है, और वो है समय। अगर आपने समय का सही उपयोग नहीं किया तो ये आपको मार देगा, और अगर आपने इसको सही उपयोग कर लिया तो आने वाले समय में आपको दुनिया जो है वो सफलतम व्यक्ति के रूप में याद रखेगी, राइट। लेकिन हम जब किसी भी महान काम का शुरुआत करते हैं, महान स्टेप की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग को क्लियर करके रखना पड़ता हो, क्योंकि दिमाग को क्लियर करने से हमें जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि आपको फर्स्ट पॉइंट
और एंड पॉइंट दोनों क्लियर होते हैं, राइट। फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्लियर होते हैं। ज्यादातर हमारा स्टूडेंट करता क्या है, उसको फर्स्ट पॉइंट पता होता है, यस आई एम स्टार्टेड स्टडी, ठीक है, मैंने जो है पढ़ाई शुरू कर दी, मैंने तैयारी शुरू कर दी, बट वो ये नहीं जानता कि मुझे इस पढ़ाई के माध्यम से कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कब पहुंचना है, किसके माध्यम से पहुंचना है, उसको इसके बारे में कोई पता नहीं होता। लेकिन जो एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है, राइट, जैसा कि मैं मान के चल रहा हूं, जो एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो अपनी इनिशियल पॉइंट और अपने फाइनल पॉइंट दोनों के विषय में जानता है कि मुझे एक्स से वाई का जो सफर है वो कैसे, कब, किन संसाधनों के द्वारा, किसके द्वारा मुझे अपनी बात को पूरा करना है, राइट। सो यहां पर उसका विजन जो होता है वो बहुत क्लियर होता है कि मुझे अपने इस पूरे सफर को कैसे प्लान करना है, कैसे प्लान करना है। मेरा आज का दिन, मेरा कल का दिन, मेरा हफ्ता, मेरा महीना, मेरा 6 महीना और मेरा साल, ये सारी चीजें क्या होंगी, प्लान होंगी, राइट। ये सारी प्लान होंगी, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी, रणनीति। दिस इज नोन एज स्ट्रैटेजी या रणनीति, और एक्चुअली में यही सब कुछ है। इफ यू थिंक, अगर मैं बात करूं, आईएएस इज ऑल अबाउट strategy and more than hard work, more than hard work। आईएएस का जो एग्जाम है वो बेसिकली आपकी रणनीति जितनी सटीक होगी, यानी पहला बिंदु और अंतिम बिंदु जितना ही ज्यादा आपका कैलकुलेटेड होगा, आपके लिए सफलता पाना इसमें उतना ही आसान होगा। सॉरी टू से, अक्सर आप लोगों को इंस्टीट्यूट बताते हैं कि बहुत कठिन एग्जाम है, बहुत मुश्किलों से जाएगा, मैं उल्टी बात कर रहा हूं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, इट इज द मोस्ट, जिसे कहते हैं जनरल एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड। बहुत ही कॉमन बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा वो कि उनके साथ कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, बट एक ही चीज उनमें कॉमन होती है, वो अपने व्यक्तित्व निर्माण पे काम करते हैं, वो अपने फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको बहुत कोई कठिनाई वाली चीज बताऊंगा, तो रियली सॉरी, मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको रियली में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। सो इट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, एंड इट्स स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट नथिंग बट द स्मार्ट स्टडीज, स्मार्ट स्टडीज। सो यू मस्ट नो द रूल्स ऑफ स्मार्ट स्टडीज, ठीक है। हार्ड वर्क, आप चाहे 15 घंटे पढ़ो, चाहे 16 घंटे कुर्सी पे बैठे रहो, किताबें खुली हुई हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि इसका मुझे क्या करना है, आप उसको पढ़े जा रहे हो, बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, हाईलाइट से अंडरलाइन कर रहे हो, फिर उसको कॉपी में लिख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा पर्पज क्या है, तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हें इसका एंड पॉइंट क्या है, तुम्हें इससे क्या निकालना है, तुम्हारा रास्ता कैसे है, इसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। सो इट इज हार्ड वर्क से कहीं ज्यादा ये स्ट्रैटेजी का गेम है। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, स्ट्रैटेजी का मतलब तुमने सुना होगा, एक मुगल शासक भारत में जो आता है और सामने एक बहुत बड़ी सेना होती है, ठीक है, तो उसके सैनिक कहते हैं कि सब हम लोग सर तो बहुत कम है और ये सामने तो बहुत बड़ी सेना है, हाथियों से पूरी जो है सेना है, इतनी बड़ी हाथियों वाली सेना ही नहीं किसी के पास। तो बोलता है कुछ नहीं करना है, इनके हाथियों को इनका दुश्मन बना देते हैं, और कहता है कि मुझे कुछ 2 धनुर्धर चाहिए, और मुझे केवल वो जो ऊपर राजा बैठा हुआ हाथी के ऊपर, क्योंकि हाथी के ऊपर बैठा हुआ सबसे ऊंचा है, तो इसलिए उस पर निशाना लगाना आसान है, एक बार उसको मार दो, इसकी सेना क्या हो जाएगी, राजा विहीन हो जाएगी, हम जीत लेंगे। और उसने क्या किया, उसने अपनी छोटी की सेना के साथ जो है उसने उस राजा की आंख में तीर मार दिया, वो राजा जो है वो मर गया, और क्या वो उसके हाथी ही तितर बितर करके उसकी सेना को ही कुचल के निकल गए। आगे इतिहास गवाह है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि आपके लिए युद्ध बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपकी स्ट्रैटेजी है। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, आपको अपनी सफलता के हर बिंदु के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे कब, कहां, कैसे और किसके साथ इसको अचीव करना है। कब यानी कि मैं कैसे जाऊंगा, किसके साथ, मेरे घर में कोई है या मेरी कोई कोचिंग है या कोई मेरा टीचर है, किसके साथ अगर मैं बात करूंगा कौन कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करूंगा, कैसे मेरी पढ़ाई के मेथड्स क्या होंगे, मेरी रीडिंग, मेरी राइटिंग, मेरी स्पीकिंग, इन सब के विषय में आपका पहले से क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आने के बाद जो है वो अचानक से कुछ नया इवॉल्व करोगे। तो जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, अपनी रणनीति पर पहले काम करना शुरू कर देता है। अगर वो जानता है कि मेरी कमजोरी राइटिंग है, मुझे लिखना नहीं आता, सो वो अपने दिन का एक पर्टिकुलर टाइम क्या करेगा, अपने राइटिंग पर डिवोट करेगा। लेकिन एक स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं पता, जिसके रणनीति के बारे में उसको कुछ नहीं पता, वो बस भागता हुआ
चला जाएगा। लाओ पहले कोर्स पूरा कर लेते हैं, फिर कभी हम देखेंगे राइटिंग के भाषा में। तो यहाँ स्ट्रेटजी आपका जो होता है वो स्टेप 1 होता है, राइट। और इसमें हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले अपनी प्लानिंग फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों प्रिपेयर करने होते हैं, आप कैसे कैसे इसको जाओगे। चलिए स्टेप 2 पर आते हैं हम लोग। स्टेप 2 इस पूरी तैयारी का सबसे क्रूशियल स्टेप है, सबसे क्रूशियल स्टेप है स्टेप 2। द नोन इज वाई एस्पेक्ट्स। सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, सर मैं आईपीएस बनना चाहता हूं। सवाल है क्यों बनना चाहते हो, राइट। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो क्यों बनना चाहते हो। जो वाई जो होता है वो सबसे क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में 2 साल या 3 साल बड़े आराम से लगने हैं, ठीक है, एक लंबी अवधि का एग्जाम है। ऐसी कंडीशन में होगा क्या, मेरे पास तमाम ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो नहीं सर हम तो आईएएस बनेंगे ही चाहे जो हो जाए, लेकिन जब थोड़ा समय बीतता है तो उसके बाद क्या होता है, कभी क्लास में नहीं आ रहे हैं, कभी होमवर्क नहीं कर रहे हैं, कभी टीचर ने कोई टास्क दिया उसको पूरा करके नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे उनको थकान होनी शुरू हो जाती है। फिर उनका दिमाग और कहीं वॉन्डर करता है, सर वो सोच रहे थे कुछ वनडे भी एग्जाम भर दें या कुछ ऐसा करें, सर वो पापा कह रहे थे बहुत कठिन है पहले कुछ और तैयारी कर लो। ना पापा कुछ कह रहे हैं ना समाज कुछ कह रहा है, ठीक है, ये तुम्हारे अंदर का ही जो एक एनर्जी, जो लेस एनर्जी है वही कह रही है। तो सबसे पहले आप जो है वो अपने वाई पे फोकस करो, तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो, ठीक है, क्या तुम कोई जॉब सिक्योर करना चाह रहे हो, बुराई नहीं है, ठीक है, तुम किसी करियर की तलाश में हो, तुम जो है रेपुटेशन चाहते हो कि समाज में मुझे रेपुटेशन मिले, तुम पावर सीख कर रहे हो कि लोग मेरे से जो है वो मुझे जो है वो महसूस करें कि मैं एक शक्तिशाली हूं, तुम जो है वो सोसाइटी में चेंज लेकर आना चाहते हो, तुम अपनी कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, जो भी तुम करना चाहते हो वो तुम्हारे एस्पेक्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। देयर मस्ट बी वेरी क्लियरिटी इन योर एस्पेक्ट्स, ये तुम्हारे एस्पेक्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, राइट, राइट डाउन इट ऑन पेपर, इसको अपने कागज पे लिखो कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं। कई बार हो सकता है कि पीयर प्रेशर की वजह से 4 दोस्त तैयारी करे ला हम भी तैयारी कर लेते हैं, पापा ने कभी कहा था नहीं यार हमारे घर में कोई आईएएस नहीं है, तो तुम्हें बड़ा एक संवेदना पैदा हो गई और तुम आईएएस की तैयारी में कूद गए। ध्यान रखना, जितना ही तुम्हारा ये कारण छिछला होगा, हल्का होगा, उतनी ही जल्दी तुम इस गेम से बाहर हो, ये गेम से बाहर हो, क्योंकि इस गेम में तुम्हें बहुत लंबे समय तक तैयारी करके रखनी पड़ेगी। और जैसे जैसे यहां टाइम बीतेगा वैसे वैसे तुम्हारी जो एनर्जी है, जो तुम्हारा परसिस्टेंस है, जो तुम्हारा मोमेंटम है, संवेग, वो सारा क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। सो जिस स्टूडेंट का वाई उसकी आंखों के सामने बर्निंग होता है, जलता है, क्या मुझे ये कारण है, मुझे पाना है, मेरे पिता की बेइज्जती हुई, मेरी बेइज्जती हुई, मैंने गरीबी देखी है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, वो क्या होगा, वो इस थकान के पलों को पार कर जाएगा, इस थकान के पलों को पार कर जाएगा। क्योंकि यूपीएससी में एक बहुत ही खूबसूरत जो होता है, एक फेनोमेनन, एक पल आता है, ये खूबसूरत भी और सबसे भयावह भी है। ये रहा तुम्हारा जीत का सेहरा, ये झंडा जो है वो तुम्हारी जीत का हिस्सा है, तुम आराम से चलते चले जाते हो, लेकिन अचानक से जब एंड पॉइंट होना, मतलब जीत पहुंचने वाली होती है, सडनली यहां स्पाइक्स पाई जाती हैं, ठीक है, एक ऊंची सी पहाड़ी आएगी, ऊंची सी पहाड़ी आएगी, बस इस पहाड़ी को पार किया और तुम्हारी विजय तुम्हारे सामने है, ठीक है। ये झंडा इस पहाड़ी के पार है, इस पहाड़ी के ऊपर नहीं है। जब भी सभी जगहों पे क्या होता है, जनरली झंडा जो होता है वो शिखर पर लगा होता है, शिखर पर पहुंचने का मतलब जीत है, यहां शिखर से जस्ट पार झंडा लगा होता है, ठीक है, बड़ा मजेदार एक सेगमेंट है, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, यानी जब इंटरव्यू देकर आ जाते हो तब भी तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुम अगले क्या होता है, अगले प्री की तैयारी कर रहे होते हो, और उसी बीच में प्री से जस्ट पहले रिजल्ट आता है, अरे आप तो आईएएस बन गए, होता है, यही है। यहां पर जो झंडा होता है वो शिखर पे नहीं लगा होता है, शिखर के पार लगा होता है। और स्टूडेंट को जब इस यात्रा के अंतिम चरण में जब होता है तो उसको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा। देखो ये रास्ता कितना स्मूथली जा रहा है, लेकिन जैसे ये विजय करीब पहुंचेगा क्या होगा, अचानक से ये पहाड़ियां बहुत कठिन हो जाएंगी, अचानक से सब्जेक्ट बहुत लार्ज हो जाएगा, अचानक से रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, एक से ज्यादा 2-2 न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, अचानक से राइटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको पिछला भी याद करना है, अगला भी याद करना है। अब सोचो जो स्टूडेंट इस समय इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होगा उसको ये भी तो चिंता होगी मुझे अगला पीटी भी तो निकालना है,
इंटरव्यू के लिए वो अलग तरीके से पढ़ रहा होगा और पीटी भी, तो साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा, अगले चक्र की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना पड़ता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करेज की जरूरत पड़ती है, साहस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि इस समय क्या होता है, जब आप ऊंची पहाड़ियों पर जाने लगते हो तो आपके पैर क्या होते हैं, सबसे ज्यादा थक जाते हैं। यात्रा बहुत लंबी आप तय करके आ चुके हो और इस लंबी यात्रा में क्या होगा, आपकी जो थकान है वो बढ़ चुकी होती है। और इसी समय जो रियल स्टूडेंट होता है, जिसके अंदर बहुत जज्बा होता है, जिसके अंदर वो फायर होती है, वो क्या करता है, इसी समय बस एक धक्का और, बस एक धक्का और वो क्या होता है, पहाड़ी के पार। ये रहा उसका विजय स्तंभ, इंतजार कर रहा होता है। और ज्यादातर लोग क्या होते हैं, यहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। लगता है कि अब झंडा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे तो मेरा जो है वो विजय पताका दिखाई नहीं पड़ रही है, बोले इसका मतलब ये रास्ता ठीक नहीं है, हम गलत रास्ते पर आ गए। और क्या होता है, वो लौट जाते हैं। क्लियर? सो दिस वाई इज योर रियल गाइड। ये तुम्हारा सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक होगा, ये तुम्हें रास्ते पर लेता जाएगा, बस एक कदम और, बस एक कदम और, बस एक कदम और तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा, एक दिन तुम्हें लगेगा कि सामने सफलता जो है वो अपनी जो है वो बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। इट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस। और यहां पलट के जब तुम पीछे देखोगे, कहोगे इसी जर्नी के लिए मैं इतना घबरा रहा था, क्योंकि तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी दुनिया क्या हो चुकी होगी, बदल चुकी होगी। सो सेकेंड स्टेप दोस्त मेरे याद रखना, आप डायरी में लिखना शुरू करो। कई बार हमारे पास कोई कारण नहीं होते हैं, कारण ढूंढो, कारण ढूंढो। जितना तुम किताब की दुकानों पे किताब ढूंढते हो, मैं कहता हूं अपने स्टूडेंट से कि तुम कारण ढूंढ लो। एक बार वो जलता हुआ यहां पर आकर बैठ गया ना कि मुझे इस कारण से बनना है, तो नींद भी गायब हो जाएगी और दुनिया में तुम्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं ले जाएगा। वैराग्य पैदा हो जाएगा, क्योंकि पता है मुझे कि मुझे यूपीएससी चाहिए और इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे अंदर वैराग्य पैदा हो गया, यानी बाकी सब चीजें मेरे लिए भाड़ में गई, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, यूपीएससी, यूपीएससी और यूपीएससी। उसके बाद तो फिर आप एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ोगे जहां से सफलता बस केवल समय की बात रहेगी कि आज नहीं कल तुम्हें यह मिलना ही मिलना है। सो फोकस ऑन स्टेप 2। नाउ वी मूव टू द स्टेप 3। क्लियर है ये स्टेप 2? अपनी बातों को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो फोकस रहो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे अपनी लाइफ में इंप्रूव करना है, मुझे कैसे दूसरों के लिए काम करना है, इसके लिए जो है हमेशा फोकस रहो। और मैंने क्या बताया, डायरी में लिखो इसको, फाइंड आउट करो अपने रीजंस, बाहर निकलो समाज में, लोगों से जुड़ो, क्योंकि सिर्फ किताबें तुम्हें इतनी लंबी यात्रा पर लेकर नहीं जा सकती। किताबें किसके पास नहीं है मुझे बताओ, संसाधन किसके पास नहीं है? कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दो कोचिंगें ज्वाइन करके रखते हैं, फिर भी सफलता उनके हाथ नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनके पास ये नहीं कारण है कि मुझे इतने लंबे सफर में कैसे जाना है, मेरा जाने का कारण क्या है। मैं बलिदान करूंगा अपनी जिंदगी के 2 से 3 कीमती साल तुम बलिदान कर दोगे, तो आखिर वो बलिदान मैं क्यों करने जा रहा हूं? एक सैनिक अपने जीवन का बलिदान क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि उसकी जान की कीमत से उसकी भारत माता की रक्षा हो पाएगी। तो सोचिए कितने तगड़े इमोशन है कि उस व्यक्ति को पता है कि सामने से पहाड़ी से गोली चल रही है और ये गोली मुझे लग जाएगी, मैं एक न्यूड रॉक्स पे हूं, मेरे पास कोई आड़ नहीं, लेकिन वो भारत माता की जय बोलता हुआ क्या हो जाता है, चला जाता है कि मुझे अपनी जान देनी है। जान से कीमती कौन सी चीज है संसार में? तो कौन सी चीज उसको जो है इतनी ऊंचाई पर ले गई? कौन सी चीज जो है वो कारण क्या होता है कि जो है अपनी जान देने को तैयार हो गया? जान से कीमती तो संसार में कुछ नहीं है ना। और वो जानता है कि ये गोली उसको लग जाएगी। जब कारगिल युद्ध हुआ था, या हमारे तमाम ऐसे लोग होते हैं जो आपने देखा रोज हमारे सैनिक शहीद होते हैं, कारण क्या होता है? इमोशंस। उनको अपने कारण क्या होता है स्पष्ट कर दिए जाते हैं कि तुम्हारे प्राण तुम्हारे देश के बाद आता है। तुम्हारे लिए तुम्हारा देश क्या है? सर्वोपरि है। तुम्हारी जो जान है वो अन्य लोगों के लिए कीमती होगी, सिविलियंस के लिए होगी, लेकिन एक सैनिक के लिए उसका देश और उसकी मातृभूमि सर्वोपरि है। और ये क्या काम करा देती है? उससे महानतम बलिदान, प्राणों की आहुति से बड़ा कोई बलिदान नहीं होता, उससे वो बलिदान करा लेती है। सो अपने अंदर वो इमोशन पैदा करो, व्हाई यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर एंड बी क्लियर अबाउट योर मेथड्स। अपने जो लक्ष्य है, अपने जो तरीके हैं, उन पर बिल्कुल क्लियर हो जाओ। मुझे इसलिए, इस कारण से मुझे आईएएस बनना है। फिर देखो कि तुम्हारी नींद कैसे बलिदान होती है, तुम्हारी चैन कैसे बलिदान होता है, तुम्हें कैसे जो यार दोस्त पिक्चरें ये सब कैसे बर्बाद लग रहे थे, बेकार है यार, मेरे लक्ष्य के आगे इनका कोई महत्व नहीं है। फिर देखो कैसे अपने आप पहला कदम उठना शुरू होता है, क्योंकि ये तुम्हारे जो इमोशंस होंगे ये तुम्हें क्या करेंगे? ट्रिगर करेंगे, फ्यूल करेंगे। ये तुम्हारी गाड़ी का वो ईंधन है जो तुम्हें दूर तक लेकर जाएंगे। सो क्लियर है आज से? अगर गोल्स नहीं है तो अपने गोल्स क्लियर करो।
और गोल्स ऐसे क्लियर होने चाहिए जो मटेरियलिस्टिक ना हो, जो तुम्हारे साथ इमोशंस के साथ जुड़े हुए हो। राइट, तुम्हारे इमोशंस के साथ जुड़े हो। सिर्फ पैसा कमाना बहुत लॉन्ग टर्म इमोशंस नहीं हो सकता। पैसा तो कोई भी आदमी कमा ले रहा है आज के समय में। सो उन इमोशंस को क्लियर करो। ये मजाक बात नहीं है, यही एक जीतने वाले और हारने वाले के बीच का अंतर पैदा करता है। तुम्हें इसी संसार में इन्हीं किताबों से तुम्हारा रास्ता क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। डन। चलिए